हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड आर्यन सोनी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रियल आर्यन .ऑफिशियल। नेटवर्क मार्केटिंग की इस सीरीज में जहां पर हमने तय किया था कि मैं आपको हर एक चीज में एक्सपर्ट बनाऊंगा, तो मैंने इस एक्सपर्ट सीरीज का एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया है जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और इसकी मैंने लगभग 18 वीडियो क्रिएट करी है जिसपे हर एक ऑब्जेक्शन जो लोगों को आता है, जो मुझे भी आया था, जो शायद फ्यूचर में आपको भी आएगा, तो सभी का सॉल्यूशन मैंने वीडियोस क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस सीरीज को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे है तो आपको ज्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग कर ही नहीं सकते, और वो टॉपिक है नीड आइडेंटिफिकेशन। आखिर होता क्या है ये नीड आइडेंटिफिकेशन? सबसे पहले इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको समझने से पहले मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब शायद आप ही दे सकते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप भूखे हैं तो आपको खाना अच्छा लगेगा या फिर आपकी पेट भरी है तो आपको खाना अच्छा लगेगा? ऑब्वियस है, जो इंसान समझदार होगा, जो इंसान सही में सोच पाएगा तो वो यही बताएगा कि जब भूख लगी है ना तभी खाना अच्छा लगता है, जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी को पीते हैं, या फिर जब हमें नींद आती है तभी हम सोते हैं, बेवजह नहीं सोते। सेम तरीके से जब आपको पैसे की नीड होती है तब आप कुछ ऐसा ढूंढते हो जिससे पैसा आप कमा सको। इस बिजनेस को करने का भी हर एक पर्सन का अपना एक नीड होता है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि अगर आप किसी के बारे में ये नहीं जान रहे हो कि वो क्यों ये बिजनेस को करना चाहता है तो वो ये बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो ये समझना कि नीड आइडेंटिफिकेशन क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बातें मैं आपको सामने क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जो बंदा इस बिजनेस को समझ रहा है, शुरू से ही आपसे अच्छे से कनेक्टेड हो, आपकी इमेज उसकी नजर में बहुत अच्छी हो, ठीक है, आपकी एक हाइप अच्छे से उसके नजर में बनी हो, तभी उस बंदे की नीड आइडेंटिफाई आप कर पाओगे। वरना अगर आप उससे कोई सवाल करोगे तो वो ऑब्वियस है यही बोलेगा कि काम क्या है बताओ, ठीक है, या फिर वो कुछ बात ऐसी बोल के आपकी बातों को काट देगा। तो आपकी इमेज उसकी नजर में बहुत होना चाहिए। अब नीड आइडेंटिफिकेशन आप खुद के पर्सन की भी कर सकते हो या फिर अपने टीम में किसी की भी कर सकते हो, क्योंकि नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नीड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उस बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि इस बिजनेस को करना क्यों है, ठीक है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन करते कैसे हैं? नीड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई आपको ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मीटिंग नहीं है जिसको आपको पर्सनली बुला के उसका नीड आइडेंटिफाई आप उसको पूछेंगे कि आपकी नीड क्या है तो वो आपको बता देगा जनरली। नहीं, नीड आइडेंटिफिकेशन ऐसा एक पॉइंट है इस बिजनेस का जिसको आपको बातों ही बातों में उससे निकलवाना होता है और उसको इस बात की खबर भी ना हो कि उसकी नीड आपके हाथ में। क्लियर है? तो आपको ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर एक मीटिंग रखनी है या फिर आपको उसको पर्टिकुलर बात करना है कि आओ चलो आज मैं आपका नीड आइडेंटिफाई करता हूं। नहीं, ये बातों ही बातों में आप किसी भी मीटिंग के बाद या फिर मीटिंग के पहले या फिर आप वेबिनार जो दिखाते हो उसके पहले उसके बाद कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये बातों ही बातों में करना होता है, क्योंकि जब तक आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं होगी आप उसके नीड पर पिन ही नहीं कर सकते और वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो कैसे किसी पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करें? हो सकता है कि आपने उसको एक पहला दिन का ट्रेनिंग दिखाया हो, अब आप चाहते हो कि उसका नीड आपको पता चल जाए जिसको पिन करके आप इस बिजनेस के बारे में उसको एग्री करें। तो सबसे पहली बात कि नीड आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको कुछ उससे सवाल करने होंगे। और वो सवाल क्या होंगे? तो अगर आप किसी पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उससे एक बात पूछो कि अगर आप कॉल पे हो तो कॉल पे, या फिर आप उससे सामने से मीटिंग कर रहे हो तो आप उससे पूछो कि एक बात बता भाई कि तेरे लिए अभी करेंटली सबसे ज्यादा जरूरी क्या?
अगर आप उससे ये सवाल करोगे तो हो सकता है उसके माइंड में वो बोले आपसे कि मेरा करियर है, या फिर पैसा कमाना चाहता है, या फिर वो आपसे ये बोले कि मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप। तो अगर वो ये पूछ रहा है कि मतलब क्या पूछना चाहते हैं, तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कि वो अपना करियर बनाना चाहता है, या फिर वो बहुत अच्छा पैसे कमाना चाहता है, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके, या फिर उसकी माँ बीमार है, या फिर उसके घर में हेल्थ इशू चल रहा है। तो इन सभी ऑप्शन को जब आप उसको दोगे तो वो किसी ना किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। अब मान लो वो बोलता है कि सर मैं करियर अपना बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहता हूँ जिसको देख के लगे कि हाँ, तो अब आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको मिल गया है ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। लेकिन अभी भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप उससे पूछ सकते हैं कि करियर क्यों चूज करते हैं, क्यों बनाना चाहते हो आप, क्या रीजन है इसके पीछे। अब आप ये जब सवाल पूछोगे तो अब वो खुलेगा। क्योंकि देखो कोई भी बंदा जब आप उससे खोलते हो ना, तो वो अपने मन की बात आपके सामने शेयर करता है। एक एग्जांपल समझिए कि आप किसी दोस्त से इतनी क्लोज हो ना कि आप उससे हर बात शेयर करते हो और उसकी हर बात सुनते हो, तो वो बंदा ना हर एक बात आपसे शेयर करेगा। ठीक है, कोई ऐसा दोस्त अगर आपकी लाइफ में है तो आप यानी कि किसी को बोलने का मौका देते हो ना, तो वो अपने दिल की हर एक बात बता दे। क्योंकि आज के समय में ना लोगों के पास सुनने का टाइम ही नहीं है, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा, उसके मन की बात मन ही में रह रही है। तो वो बात किसी से शेयर, और आप उसकी बात शेयर कर रहे हो तो आप उसके बहुत ही अच्छे शुभचिंतक बन रहे हो। उस बंदे को इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि वो आपका नंबर कभी भी, भले बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे, लेकिन वो नंबर आपका कभी भी डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको खुलने दो और सवाल करो। और जब वो बोल रहा है तो उसको ना, ऐसा नहीं आपको सिर्फ सुनना है, उसको रिप्लाई भी करना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा, अच्छा आगे क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई भी करना है ताकि वो और खुले। अच्छा और खुले, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा, अच्छा हाँ। तो मतलब आप जब ये बात बोलते हो ना तो वो बंदा और खुलता है, उसको और मतलब वो चुप भी हो जाता है, फिर वो बोलता है। तो जब वो खुलेगा तो आपके सामने हर एक बात शेयर करेगा। हो सकता है लास्ट में वो आपसे बोल दे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, तो अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करना है ताकि मेरी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड जो मम्मी पापा है वो रेडी हो जाए मेरे को देखकर। तो अब जब उसका पिन आपको मिल गया, जब उसका नीड आप पकड़ चुके हो, तो अब आप उसको इस बिजनेस को उसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो जैसा वो चाहता है। क्योंकि देखो एक बात क्लियर है कि ये बिजनेस ना सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर का नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पर्सन के लिए नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किसी स्टूडेंट गर्ल के लिए नहीं है, या फिर ये बिजनेस किसी न किसी सिर्फ एक हाउसवाइफ के लिए नहीं है। ये बिजनेस हर उस व्यक्ति का है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, और ये बिजनेस से बड़ा होता ही है, ये बात की पूरी गारंटी है। अगर आप चाहते हो कि कैसा बड़ा होता है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपना एक नीड होता है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को उसके नीड के अनुसार एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब वो जब वो बोलता है, ठीक है ना, कि मेरे को अपना ऐसा करियर बनाना है जिससे मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो सके और उसके मम्मी पापा उसकी शादी मुझसे कराने के लिए रेडी हो जाए, तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं, एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपना करियर एक बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, एक लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो जिसको देखकर हर कोई मोटिवेट हो सकता है, तो कैसा रहेगा आपके लिए। तो बोलेगा बहुत बेहतरीन रहेगा। अब अपने बिजनेस को उसके सामने एक्सप्रेस करो। डेफिनेट है, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है, 3 साल के एक्सपीरियंस से, कि वो बंदा आपके साथ जरूर स्टार्ट करे क्योंकि आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली है। हाँ, एक बात और, एक बंदा तभी आपकी बातों को सुनता है जब आपकी हाइप अच्छे से उसके सामने बनी है, यानी कि आपका एक इमेज हो उसकी नजर में, तभी वो आपसे बात करेगा, तभी वो आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो आपको उसको खोलना है और उससे उसकी नीड पता करनी है और उस नीड के अनुसार अपने बिजनेस को उसके सामने एक्सप्रेस करना है। सो आई होप सो कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपको नीड आइडेंटिफाई करना है तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सो
थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए इस वीडियो को। अगर आपको ये नीड आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। देखो मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग को ये लगता हो कि ये सिंपल सा कपड़ा पहन के क्या ही नेटवर्क मार्केटिंग कर देगा, तो भाई कोट वोट पहन के। तो मैं ना कैजुअल रहता हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा ये हाइप नहीं दिखाता अपना, ठीक है ना, कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूं तो मेरे पास बढ़िया सा कोट है, बढ़िया सा सूट, ये है, स्टूडियो है, या फिर ये। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग करता है, पैसे कमाता है, ठीक है, और वही चीज सिखाता है जो मैं खुद करता हूं। तो मैं अपने आप को एकदम मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा के ना आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं सिंपल हूं और सिंपल तरीके से ही आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। आपको अगर मेरी बातें सुननी अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि जितनी वीडियो मैं बना चुका हूं, इतनी वीडियो बनाने के बाद लोगों का 1000 फॉलोअर्स तो कम से कम हो ही जाता है। आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो जो मेरी रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को टाइम देने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।